जय माई की पराम्बा जगदम्बिकायै नमः। विशेष रूप से शारदीय नवरात्र की ये परम मंगलमयी बेला, और इस बेला में सभी लोग पाठ कर रहे हैं, सभी लोग जप कर रहे हैं, सभी लोग अपने अर्चन वंदन में लगे हुए हैं। घर घर में पूजन चल रहा है, माई विराजमान है, कलश स्थापन कर रखा है। और इसी संदर्भ में मैं एक बहुत बड़ा विषय आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में जात अजात कई प्रकार के ऐसे शत्रु होते हैं जिन शत्रुओं से हमें निवृत्ति नहीं मिलती। उनके चक्कर में हमारा दिमाग उलझा रहता है, हमारा मन विचलित होता है और हम निर्णयात्मक शक्ति को खोने लगते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय इस समय का ये है कि नवरात्र की परम मंगलमयी बेला में मैंने पूर्व में भी आपको बताया है, हम लोग गुरु परंपरा से हैं, गुरु जी की वीडियो भी देखते होंगे आप, सब पता चलता है कि नवरात्रि का मतलब है रात्रि का जागरण है। और इसमें जात अजात जितने भी शत्रु, सबसे पहले हमें अपने भीतर के शत्रुओं का मर्दन करना चाहिए, उनको पराजित करना चाहिए। जब हम भीतर के शत्रुओं को पराजित कर देते हैं तो निश्चित रूप से जो बाहर के हमारे बनने वाले या बने हुए शत्रु हैं वो निश्चित रूप से हमसे पराजित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम शारदीय नवरात्र की परम मंगलमयी बेला में उपासना कर रहे हैं, संपूर्ण कर्मकांड के द्वारा अपने घर में कलश स्थापन करते हुए माई भगवती का पूजन कर रहे हैं, उस पूजन के संदर्भ में ही एक बहुत छोटा सा प्रयोग है, दुर्गा सप्तशती के मध्य में है। शायद लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, जो विज्ञ हैं, जो ज्ञानवान हैं, उनको सबको पता है कि वह प्रयोग क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जात अजात जितने भी शत्रु हैं, उन शत्रुओं के लिए ये महत्वपूर्ण एक ऐसा प्रयोग है, अचूक प्रयोग। इस प्रयोग में आप करने मात्र से आपके जितने भी जात अजात शत्रु हैं वो पराजित हो जाते हैं और आपसे नजरें मिलाने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। साथ साथ में वो आपके अगेंस्ट आकर के खड़े होकर के आपका मार्ग रोक नहीं सकते हैं। तो मेरी माई के सभी पुत्र पुत्रियों, मैं आपको इस बारे में अवगत करा रहा हूं कि शत्रुंजय प्रयोग है। दुर्गा सप्तशती में रात्रि सूक्त का जो प्रयोग है, वो रात्रि सूक्त का प्रयोग वो अति महत्वपूर्ण प्रयोग है और उससे शत्रुओं का दमन होता है। जात अजात भीतर और बाहर जितने भी शत्रु हैं वो शत्रु निश्चित रूप से पराजित होते हैं। पाठ का क्रम ये है, ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संभारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां ते सा प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वमिह षट्कारः सुरात्मिका स्वधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थित्या नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमत्सन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टरूपा त्वं स्थितरूपा च पालने तदा समृद्धरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भूति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरीस्त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरागदनी चक्रणी तथा शंखिनी चापनी बाणाभुचण्डी प्रगायुधा सौम्या सौमितरा शेषा सौम्येभिस्तत्सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् कुतिद्वस्तु सदसदवाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किमस्तु यस्य तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् शोभ निद्रावसंनीता कुस्त्वां स्तोति महेश्वरः विष्णु शरीर ग्रहणामहम ईशाने एव च कारितास्ते तोस्तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सात्वित्वं प्रभावी स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोह्यैतो दुरादर्शावसरो मदकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महाशूरौ। सभी शत्रुओं का इस पाठ को करने से शत्रुओं का दमन होता है, शत्रु पराजित होते हैं। विधि का जो क्रम है वो रात्रि में घी और तेल का दीपक जलाना है। घी का दीपक अपने बाएं तरफ रखना है, बाएं हाथ पे रखना है। तेल का दीपक अपने दाहिने हाथ पे रखना है और प्रयास करें 17 पाठ आपको ये पाठ करने हैं रात्रि सूक्त के। बहुत छोटा सा पाठ है और निश्चित रूप से 1 मिनट का भी पाठ नहीं है और इस पाठ के 17 पाठ करने मात्र से आप जात अजात जितने भी शत्रु हैं भीतर बाहर के, उन पर सब पर
विजय प्राप्त कर सकते हैं और स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से आप अपने जीवन को जी सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, माई की कृपा की अनुभूत कर सकते हैं और आप निरंतर चैतन्यता को प्राप्त हो सकते हैं। जय माई, जय मां मंगला।